यूपी में सब्बा गाया गया है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी का यूपी है, वो उत्तर प्रदेश की जनता का यूपी नहीं है। उस टाइम पे मुझे आरजेडी का एजेंट कहा गया, आज सपा का एजेंट कहा जा रहा है। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगतदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नव भारत चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान है, इन्होंने कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाया है जो कि आज सोशल मीडिया की सेंसेशन की तरह हो गई हैं। तो गाना आपने सुना ही होगा, काबा। तो आइए जानते हैं यूपी में काबा नेहा सिंह राठौर से उनकी जुबानी उनकी कहानी। नेहा जी, नव भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, और नव भारत के सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का शुभ संध्या। का हाल बा? हमारा हाल चाल एकदम नीमन। तो ये जो गाना हिट हुआ है, मैं चुनाव की ओर बाद में जाएंगे। हम पहले इस गाने से पहले का जो समय है, एक लोक गायिका हैं आप, तो मैं चुनाव पे जोर बाद में डालूंगा। तो इस लोक गायिका के साथ साथ ये गाना दिमाग में आया कैसे? क्योंकि यूपी से पहले बिहार में आपने गाया, तो मुझे लगता है कि अब हर चुनाव, हर इलेक्शन होने के समय आपको याद करना होगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कई लोग इतनी बदमाशियां करते हैं ना कि लोगों को भ्रमित कर रखा है उन लोगों ने कि ये तो केवल काबा ही गाती है और बस चुनाव में ही काबा गाती है। पर हकीकत ये है सर, 2018 के बाद से लगातार मैं भोजपुरी के लोकगीतों पर काम कर रही हूँ। तो अब भोजपुरी के लोकगीतों पर काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान में भोजपुरी के संगीत उद्योग में जितनी अश्लीलता फैली हुई है वो तो जग जाहिर है। हमारे यहाँ के लेखक चोलिया के हुक राजा जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कोई परधनवा के रहर में घसीट रहा है, कोई कनवा के बाली में उलझा दिया है भोजपुरी को, तो कोई होठवा के लाली में उलझा दिया है। मैं समझती हूँ कि भिखारी ठाकुर थे, लिखते थे, गाते थे, सामाजिक विसंगतियों पर गीत लिखते थे, सामाजिक कुरीतियों पर गीत लिखते थे, गाते थे और हिट थे वो। आज उन पे रिसर्च हो रहे हैं, महेंद्र मिश्र जी। तो वो सब कमाल के लेखक, कमाल के गायक थे। तो हम सोचते हैं यार, बाहर के लोग हमारी भोजपुरी के बाद, पता नहीं आप भी शायद मुंबई के रहने वाले हैं, भोजपुरी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? वाकई समझता हूँ, जन्म मेरा यूपी में हुआ है। अच्छा, यूपी के हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि मुंबई के लोग भोजपुरी को कैसे देखते हैं। उनको लगता है भोजपुरी माने ओ, दूर रहिए। कल की मैं बात बताती हूँ, एक जगह मैं बाल कटाने गई हुई थी, मेरे बाल थोड़े आड़े तिरछे हो गए थे, तो वो गुजराती आदमी था, माफ करिएगा वो गुजराती था, मैं क्या करूं। तो सही में नाराज गुजराती हो जाएंगे। तो वो बाल बाल काट रहे थे हमारा, तो पता नहीं कुछ ऐसी बात होने लग जाती है ना कि भैया किसी के साथ बैठे रहते तो कुछ ना कुछ बात है। तो मैंने बताया, वो कह रहे थे कि आप क्या सुनती है, मैं तो वो नहीं, वो ऐसा कह रहा था कि मैं आपका ऐसा लुक बना दूंगा कि आप हॉलीवुड फिल्म की एक हीरोइन दिखेंगी, कुछ वैसा। मैंने कहा यार, हॉलीवुड फिल्में तो मैं देखती ही नहीं, मैं तो भोजपुरी वगैरह सब सुनती जानती हूँ, भोजपुरी सुन। और ये एकदम सही बात है, ये कल की ही बात है। तो उसके मन में भी भोजपुरी को लेकर के थोड़ा सा वैसा वाला कि भोजपुरी बड़ा गंदा टाइप का, आपको भी पता है। इसलिए नेहा सिंह राठौर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि अपनी भोजपुरी के लिए हमें काम करना। तो लगातार मैं 2-2.5 सालों से भोजपुरी पे काम कर रही हूँ। अब बीच में 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव था। अब नेहा सिंह राठौर ने, अब आपको भी पता है, चुनाव के टाइम पे सरकारों की पूंछ दबी रहती है, मिमियाती रहती है, वोट मांगती रहती है, और जनता का भरपूर दबाव रहता है सरकारों के ऊपर। तो ये जो चुनाव का टाइम होता है ना, यही वो टाइम होता है जिसमें जनता अपनी शिकायतें सरकारों से दर्ज करा सकती है। एक बाद 5 साल कोनो नेताजी सुने आवेलन जीतेला के बाद कि का हो, का हाल बा, सबके पता बा कि नहीं सुने आवेलन। सुनहू के ना चाहिए भाई, भाई बड़ा आदमी है, क्यों सुनेगा। तो मैंने गाया बिहार में काबा। तो बिहार सरकार को नेहा सिंह राठौर एक छोटी सी लोक गायिका, उसको तो आज तो मतलब थोड़ा बिहार के लोग जानते हैं, अब उत्तर प्रदेश के लोग जानते, उस टाइम पर उसको कोई भी नहीं जानता था। सोशल मीडिया पे 2-4 हजार फॉलोअर्स थे। उस लड़की के जवाब में बिहार में ईबा गाना पड़ गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस मैंने बिहार में काबा के बाद अब फिर सो गए थे कुंभकर्णी नींद में, और फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आया बस जग गए, चले यूपी में काबा करने। ऐसा नहीं है। 2020 से लगातार, सितंबर 2020 से लगातार, ये आपका जनवरी 2022 से लगातार नेहा सिंह राठौर लोकगीतों पे काम कर रही है, पॉलिटिकल सटायर लिख रही है, गा रही है।
आप भी मेरा पेज देखे ही होंगे, जी। ये भ्रम फैलाते हैं लोग कि ये बदमाश लड़की है तो जानबूझ के ऐसे चुनावों के टाइम पे एजेंडा तय करने और काफिट करने, पता नहीं क्या क्या। उस टाइम पे भी लोगों ने मुझे ट्रोल किया। मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ, आपको थोड़ा कम मौका दे रही हूँ बोलने का। मैं मेरे को मेरे अंदर का गुस्सा आ जाता है बाहर के लोग हमको ऐसे बदनाम कर रहे हैं। उस टाइम पे मुझे आरजेडी का एजेंट कहा गया, आज सपा का एजेंट कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि आज अगर विपक्ष में बीजेपी होती तो मुझे बीजेपी का एजेंट कहा जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारों को और जनता को हमेशा विपक्ष के ही रोल में रहना चाहिए। मैं विपक्ष के रोल में हूँ। अगर आज बीजेपी विपक्ष के रोल में होती तो आज मैं बीजेपी की एजेंट होती। अगर वहां पे जदयू बिहार में विपक्ष में होती तो मैं उसकी एजेंट कही जाती। पर ठीक है, मैं हनुमान जी तो हूं नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं कि देखो इधर ये राम सीता को बसाए हुए हैं, और हैं तो हैं, बात खत्म। तो उस टाइम पे हमको आरजेडी का एजेंट कहा गया। मैंने कहा कि जब नेहा सिंह राठौर अपने गाने में गा रही है 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा, काबा बिहार में काबा। तो जब नेहा सिंह राठौर 15 साल के नीतीश जी की बात कर रही है, 15 साल लालू जी के शासनकाल की बात कर रही है, तो वो आरजेडी की एजेंट कहाँ से हो गई? लालू जी तो हमको धक्के मार के भगा दिए होते कि इसको पैसा रुपया दे करके एजेंट बनाया है प्रॉपर, इसको एजेंडा सेट करने के लिए, और ये जाकर के हमारे शासनकाल की बुराइयां गिना रही है। अभी यहाँ पे हमको सपा का एजेंट कहा गया। मैं यूपी में काबा का एक बोल है कि कुल के दीपक हर दल में है, ऐसन करा मातबा नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जातबा। मैं कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रही हूँ। 4 जून 2017 को कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा विधायक, उन्होंने उन्नाव में जो कांड किया, अपहरण किया, रेप किया, जिस तरह की चीजें करी, तो मैं कह रही हूँ कि कुल के दीपक हर दल में है। मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ भाजपा में है। तो हर दल में तो सारी विपक्षी पार्टियां आ गई। अब जी। मैं कहां से किसी विपक्षी पार्टी की एजेंट हो गई? अगर मैं सपा की एजेंट होती तो मैं कहती कि सपा ही है सबसे बढ़िया, भाजपा तो बढ़िया नहीं है, चाहे ये खराब है वो खराब है, इनको जिताना है। जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो इनको जित, ये ना मेरे बोल होते। कहीं आपने सुना है यूपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 में कहीं वो बोल है? दूसरी चीज, लोगों ने मुझे इस तरह भी ट्रोल किया कि देखो देखो अखिलेश भैया तो तुम्हारा गाना पीछे अपने कार्यालय में बजा रहे हैं। वो नहीं बजा रहे हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है कि मीडिया के बंधु उनको प्रोजेक्टर में गाना बजा करके बताए हैं कि, और मीडिया के लोग बता रहे हैं कि ये बिहार की एक गायिका है जिसको बीजेपी की आईटी सेल ट्रोल कर रही है। उस टाइम तक तो उनको पता ही नहीं है कि ये लड़की कौन है। अब वो जान गए हैं कि एक लड़की है जो गाना गा रही है। और जाहिर सी बात बात है भाई, मैं विपक्ष की बात बोल रही हूँ और मैं कहती हूँ कि जनता को विपक्ष के रोल में रहना चाहिए, तो उनको फायदा हो रहा है क्योंकि अभी वो विपक्ष में है। कल को अगर कुर्सी पे बैठ गए तो वो भी सरकार के बोल बोलेंगे, जाहिर सी बात है। और फिर मैं जब उनकी टांग खिंचाई करूंगी तो वो भी हमारे जवाब में भी यूपी में ईबा और यूपी में सब गाएंगे, जाहिर सी बात है यार। और वो भी आज वो विपक्ष के रोल में है तो उनको अच्छा लग रहा है मेरा गाना। मैं तो कहती हूँ, कुर्सी पे बैठ के मेरे गाने सुनना तो कहना कि नेहा सिंह राठौर अच्छा गा रही हूँ, मेरी तारीफें कर देना। तो मैं अब दिखा नहीं सकती कि नहीं यार चीजें ऐसी हैं। और एक चीज, लोग कह रहे थे कि वो फंडेड वीडियो है, सपा ने पैसा दे के बाकायदा बनवाया। अगर फंडेड वीडियो होता तो कम से कम एक बढ़िया सा कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो जरूर दिया होता सपा वालों ने मुझे कि इस लड़की को एक ढंग से साड़ी वाड़ी पहना दो, या फिर जब ये गाना वाना गाए तो इधर पिनअप वगैरह करके सेट कर दो कि इसके जो मांग का पल्लू है वो गिरे ना। वो लास्ट में मैं गाना गाती हूँ वो गिर जाता है, और उस पल्लू गिरने की वजह से मैं सोच रही थी कि वो गाना मैं अपलोड ना करूं। कितना बेकार लग रहा है, क्योंकि मैंने कंघी तो किया नहीं हुआ था, बस ऐसे ही पल्लू रख के गा दिया। तो मैं सोच रही थी अपलोड करूंगी, लोग इस पे ट्रोल करेंगे कि सिर का पल्लू नहीं संभल रहा है। लेकिन फिर मैंने अपलोड कर दिया था, मुझे ये नहीं पता था कि वो उसके पीछे इतना सारा कुछ हो जाएगा, वो वायरल हो जाएगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर एक चीज मैं आपको बता दूं, लाल कलर की साड़ी है, पता नहीं किस कलर का मम्मी का ब्लाउज है, उसको भी जैसे तैसे पिनअप करके मैंने पहना हुआ था। अगर कोई सामने से ऐसे देख ले तो उसको बस मैं वीडियो के फ्रेम भरी अपने आप को ठीक रखती हूँ। इसके पीछे साड़ी को का प्लेट्स कैसे करना है, क्या करना है, वो सब वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। उसका कोई भरोसा नहीं रहता कि वो कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ से मैंने सही किया। वो हकीकत बता रही हूँ मैं जी आपको। जी जी।
चूड़ी मम्मी के, मुझे चूड़ियां नहीं सेट करना आता। अब भैया हम ये सब पहनते हैं, हमको नहीं आता है साड़ी पहनना, ठीक है। तो एक में लाल चूड़ी, एक में पीली हरी चूड़ी पहन रखी है। कोई भी मेकअप, अब मेकअप भी आप मेरा उसमें देखे होंगे, मेकअप के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं करा, एक बड़ी सी बिंदी लगा रखी है, वो पूरा फील दे रहा है कि कोई गांव देहात की महिला है जो सरकार से आंख में आंख डाल करके वो बात कह रही है कि हमारे यहाँ तो ये। तो मैंने वो फील देने की कोशिश करी है, बड़ा वो फील किया भी है लोगों ने उसको उस तरह से। एक जने तो आ गए तो कहे कि तुम तो यंग लड़की हो, मुझे लगा 40-50 साल की अधेड़ महिला है वो जिसका मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। मैंने कहा यही तो, यही आप लोगों की गलती है, पूरा उसके बारे में उसका बायो जानते नहीं है, लेकिन आपको इंटरव्यू लेना है, आपको पता कर लेना चाहिए। नेहा सिंह राठौर 24 साल की लड़की है, वो 50 साल की यंग महिला नहीं, अरे सॉरी, वृद्ध महिला नहीं है, वयस्क नहीं है। तो यही सारी चीजें थी, चल रहा है, पता नहीं मैं बहुत बोल रही हूँ, अब आप कुछ पूछिए। नहीं, वैसे भी आपकी जुबानी, आपकी कहानी का शो था, तो मैंने सोचा आपकी ही जुबानी से सुना जाए, लोग समझें, क्योंकि ट्रोल तो काफी कुछ चीजें हो रही हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं, काफी ज्यादा। वो चीजें दूसरी उस पे लेवल पर है। तो मैं इस गाने के साथ, इस गाने के पहले, आप स्कूल, स्कूल के दौरान कभी ये सोचा था कि मैं इसी करियर में, आप फोकस थी कि आपको लोक गायिका में ही अपना भविष्य बनाना है? नहीं, कभी भी नहीं। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने बीएससी किया कानपुर विश्वविद्यालय से, और लास्ट ईयर में लगा कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना चाहिए था। पता नहीं क्यों, मुझे 2 साल पढ़ती गई, तीसरे साल भी पढ़ती गई, फिर बाद में लगा यार मैं क्या पढ़ रही हूँ, बस कुछ भी पढ़ रही हूँ, पढ़ते जा रही हूँ, इसका कहाँ यूज होगा, कहाँ ये काम आएगा, मुझे कुछ समझ, देखिए उसका कहाँ काम आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है। आज जो मैं कर रही हूँ वो ज्यादा काम आ रहा है। पर बचपन से ऐसा नहीं था यार, पता नहीं मैं कैसे इसका जवाब दूं। गाती थी, गाती थी, ऐसे शादी विवाह में ऐसे कभी चले गए हैं तो गा रहे हैं, तो लोग चार लोग कहते थे बड़ा निक गाओ ताड़ू, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं गाऊंगी और मैं लिखूंगी। मेरे घर पे मेरी मम्मी गाती हैं, मतलब गाती हैं तो ऐसे ही गाती हैं कि कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है प्रॉपर कि वो ऐसे करके गाती हैं, या फिर कोई गवैया टाइप की हैं, गायिका है, ऐसा नहीं है। वो गाती थी शादी विवाह सोहर खिलौना ऐसे गाती थी, मैंने उनको सुना है ऐसे गाते हुए। तो वैसे ही कभी कभी मैं गाती थी, वही गाती थी, नहीं तो मैं नहीं गाती थी, कितना भी कर मैं नहीं गाती थी, मन किया तो वैसे हाँ हम गाएंगे, तो लोग कहते थे बड़ा ठीक गावताड़ू ऐसे करके। पर मेरे घर में लिखता तो कोई भी नहीं था, मेरी मम्मी लिखती नहीं थी, कभी कभी ऐसे ओकेजनली गा लेती थी शादी विवाहों के अवसरों पर, लेकिन लिखती तो वो भी नहीं थी। लिखती मैं ही हूँ और मैं गाती हूँ। तो कुछ ऐसा नहीं है मेरी ना पीछे, लोग कहते तो मैं सोचती हूँ काश इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग कहानी होती और मैं लोगों को बताती कि मेरे पीछे ये कहानी है। मेरे पीछे कोई कहानी नहीं है। 2018 के बाद से अचानक से एक दिन एक गीत लिखा, मैंने गाया, अपलोड किया, तब मेरे पास फेसबुक पेज नहीं था, प्रोफाइल था। तो लोगों ने कहा कि नेहा तू तो नीक लिखा ताड़ू गाओ ताड़ू। अब लोगों ने मेरा मन बढ़ा दिया, मुझे लगा कि चलो ठीक है भैया, तो दूसरा गाना भी लिखते हैं गाते हैं। तब से हम लिख रहे हैं, गा रहे हैं, और चीजें ठीक ही हैं कहीं ना कहीं, तभी आज आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अदरवाइज आपको क्या पड़ी थी। नहीं, जी। मैं तब बिहार के गाने के बाद से आपको फॉलो कर रहा हूँ, फाइनली आज आपसे मुलाकात हुई यूपी में आने के बाद, क्योंकि नहीं नहीं बिहार नहीं, पहुंच बढ़िया पाना मुश्किल था, बढ़िया, यूपी आने के हमारा बाद भी पॉसिबल हो सौभाग्य पाया। है। जी जी। नेहा, आपकी शादी होने वाली है, हम्म। तो एक तो पहली चीज, पॉलिटिकल, हर घर में चुनाव आ रहा है, तो हर घर में एक हम्म माइंडसेट होता है। अब हम्म मेरे ही फैमिली में मैं ले लूंगा, तो मेरे फादर की एक अलग मेंटालिटी होगी, वो किसी एक पार्टी के होंगे, मैं किसी एक पार्टी के बारे में सोचूंगा, मॉम एक अलग पार्टी के बारे में सोचेंगी। तो हम्म ससुराल आ रही हैं, एक घर हम्म से दूसरे घर, और एक राज्य से दूसरे राज्य। तो यहाँ हम्म। पे अगर यहाँ पे क्या माइंडसेट उनका होता है, और क्या ये मैच कर पाती है आपके इस गाने के बाद? बिल्कुल, बढ़िया सवाल पूछे हैं आप। देखिए हम जिस लड़के से शादी कर रहे हैं, उस लड़के को हम प्रेम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो विचारधारा कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है, तभी प्रेम हुआ है, तभी शादी वादी हो रही है। जो उस लड़के के पिता हैं, जो मेरे ससुर हैं, वो बहुत मानते हैं हमको, उनको प्रोग्रेसिव लड़कियां पसंद है, उनको मतलब अपने ही विचारधारा के लोग हैं। हमारे घर में एक ननद है जो कुंवारी है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो हमारी ही विचारधारा के लोग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूपी बिहार जैसा तो क्या ही है, राम जी का भी बियाह बिहार में ही हुआ था, राम जी अवध के थे, तो हमारे जो राम है वो भी
अंबेडकर नगर के ही हैं, फैजाबाद अवध के पास सटा हुआ, और हम भी बिहार के हैं, तो क्या दिक्कत है, राम सीता का ब्याह हो रहा है, क्या समस्या है। बाकी विचारधारा एकदम मिलता है सबका, सब बहुत खुश हैं, हमारे से होने वाले ससुर, हमारा होने वाला पति, होने वाली ननद, और जितने मतलब ये इतने ही परिवार ही। हमारी सास पिछले साल कोरोना में, पिछले साल नहीं सॉरी, हाँ पिछले साल कोरोना में एक्सपायर कर गई थी, क्योंकि उनको रेमडेसिविर नहीं मिला था जी। और तो यही 3-4 लोग हैं फैमिली में, और 3-4 लोगों की बनती है, और काफी सपोर्टिव फैमिली है हमारी। मेरे ससुर जी मुझे रोज कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि बच्चा अपना ध्यान रखो, जो तुम काम कर रही हो उस काम में बड़ा जोखिम भी है, तो अपना ध्यान रख करके काम करना है। अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, हमें समझते हैं, और क्या चाहिए, समाज कुछ भी चलिए कहे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कम से कम सपोर्ट है। जी गाना तो काफी हिट रहा, ट्रोलिंग भी जी। मिली, धमकियां भी। अच्छा, एक इस चीज पर मैं आपको बोलना चाहूंगी, अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो इस विंडो में कुछ पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा है। दर्शकों से मैं कहूंगी कि बतावा हो, अगर एक फंडेड वीडियो रहित तो ऐसे हम घर में रहती, फंडेड वीडियो रही तो कुछ पैसा मोटा रकम मिलल रही तो मार बड़का कहीं मामला सेट करके रहती ना। अब देख ला पीछे हुए बैकग्राउंड बा, और पीछे ना देखा सकीला काहे कि पूरा कपड़ा गंदा रखल बा। यही है, ये सुदामा की नहीं, कुटिया है, इसके जवाब और में भी एक लोगों को वीडियो लगता आया है हुआ कि है। नेहा सिंह राठौर कोई हुआ है। जी क्या बोल रहे हैं? इसके जवाब में भी एक वीडियो आया है, अगर आपने फेसबुक पे देखा होगा, वायरल वो भी हुआ है। एक महिला है जो प्लेट पर चमचे से कुछ साड़ी में ही आई है, इसी गाने को यूपी में ई जी बात इसको लेकर हाँ हाँ गुनगुनाया है, गाना गाया है। तो आपने हाँ। वीडियो देखा है? मैंने देखा है, और टक 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 वाला ना मैंने खूब देखा है, और पूरा उसको रॉ दिखाने की कोशिश करी गई है, जो कि रॉ वो है नहीं। जनता जी को अब इतना उल्लू मत बनाइए। नेहा सिंह राठौर के गाने पूरी तरह से ऑर्गेनिक दिख रहे हैं, पर उसको ऑर्गेनिक दिखाने की कोशिश किया गया है, वो फील दिया गया है कि एक औरत है, ऐसे साड़ी पहनी है, ऐसे कर रही है। भाई साहब, वो पूरा उनका मेकअप हुआ है, और मुझे पता है, मैंने भी एक वेब सीरीज में काम किया है, तो जैसा थोबड़ा होता है ना, पूरा चेंज कर देते हैं मेकअप लपेट के, सुंदर से सुंदर हीरोइनों को ना एकदम मजदूर वाला लुक दे देते हैं। क्या क्या वो बढ़िया, वो प्रॉपर कोई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने भी उसमें एक्टिंग किया हुआ है, वो साधारण बात नहीं है वो। तो यार किसको आप उल्लू बना रहे हैं? जनता है, सब जानती है महाराज। फील देने की कोशिश किया गया है, पर वो है नहीं, वो प्रॉपर वीडियो है, और बीजेपी ने उसको जारी किया है। जी नेहा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों रिलीज कर दिया, पार्ट 3 आने वाला है, तो इस पार्ट 3 में जी क्या नया बिल्कुल। होगा, कुछ अगर आप 2 लाइन बता सकें तो। अब देखिए, बता दूंगी तो भैया लोग इसको ही कॉपी करके अपना पहले बना देंगे। लेकिन लेकिन एक हिंट दिया जा पार्ट थ्री सकता में है कि क्या बेरोजगारों होगा। की बात होगी। पार्ट 3 में बेरोजगारों की बात होगी, जिस तरह से प्रयागराज के छात्र पीटे गए हैं, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से उनके साथ बर्बरता करी है, वो कुछ कुछ उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर मुद्दे की बात करती है, तो यहाँ पे कोई कनवा के बलिया और भटवा के ललिया नहीं करेगी, यहाँ पर भी वो मुद्दे की ही बात करेगी। तो जी ठीक है, पार्ट 3 का तो हम इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि बिल्कुल। कुछ अलग उसमें एक अलग लेवल का एक अलग व्यंग मिले। गाना आपका काफी हिट रहा और आगे भी हिट होगा, साथ ही ट्रोल भी हुई है। तो ट्रोलिंग में ऐसा कोई वाकया याद है जो किसी ने एक अजीब तरह का मैसेज भेजा हो, पोस्ट में भेज दिया हो, या किसी ने कॉल करने की कोशिश की, धमकी देने वाली टाइप, इस तरह से कुछ ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं, है? देखो, एक एक ऐसा मैसेज नहीं है जिसकी वजह से मुझे दुख हुआ हो। अब वो ट्रोल करने वालों के तो सारे मैसेजेस ही ऐसे हैं कि जिससे आपको दुख ही होगा। अब ट्रोल होना तो किसको ही अच्छा लगता है, और ट्रोल जिसका नाम ही है उसमें मतलब सॉफ्ट तरीके से ट्रोल की तो गुंजाइश रहती ही नहीं, ये पूरा हार्ड तरीके से ट्रोल करते हैं, गंदी गंदी गालियां लिखना। बहुत एक नहीं है जिसको मैं आपसे ये साझा करूं कि एक तो ऐसा था कि मुझे लगा कि हाय ये क्या लिख दिया है। सारे के सारे मतलब हजारों में लाखों में ऐसे ट्रोल्स हैं, जिसकी वजह से गाली खाना किसको अच्छा लगता है यार? मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, दुख होता है। तो बहुत से ऐसे कमेंट्स पढ़े मैंने जिससे दुख हुआ। लेकिन एक चीज जो मैंने एक ट्विटर पे देखा, महिला थी कोई, उन्होंने लिखा था कि जो ये झूठे झूठे आसमान नहीं, क्या वो क्या लिखा था पता नहीं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है,
पर कुछ ऐसे था कि जो हवाई बातें कर रही हो ना, जिसकी तुम्हारे पास आंकड़े भी नहीं है, एफआईआर दर्ज हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। तो मुझे लगता कोरोना के टाइम की वो बात कर रही थी कि तुम हवा फैला रही हो, अफवाहें फैला रही हो कि कोरोना में ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं उनको वही बताना चाहती हूँ सर कि उत्तर प्रदेश की ही बात है, मतलब अलग बात है कि मेरी माता जी खुद कोरोना के टाइम पे बीमार थी, 56% उनका लंग्स डैमेज हो चुका था। और मैंने रो रो करके पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध किया था, बिहार सरकार से ये अनुरोध किया था कि हमारी माता जी को हॉस्पिटल दिलवा दीजिए, एडमिट करवा दीजिए। और अच्छी बात रही कि वो बच भी गई, बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई थी। कोरोना के टाइम पे सरकार पूरी तरह से नंगा हो चुकी थी, ये मुझे सीना चीर के दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद 12 दिन हॉस्पिटल के अंदर रह के आई हूं और मुझे पता है सारी चीजें। मेरी सास उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी, रेमडेसिविर नहीं मिला। डीन साहब ने हमारे होने वाले हस्बैंड से कहा कि आपको रेमडेसिविर मिल जाएगा, और एंड टाइम पे आके कॉल पे कॉल करता रह गया हिमांशु, उनका कोई सुनवाई नहीं। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, ऊपर नीचे इधर उधर भाग रहा है, वो मर रही है महिला। और वो महिला जिसको सुई से इतना डर लगता था, लास्ट टाइम में कह रही थी कि बेटा मुझे इंजेक्शन लगवा दो, मेरी जान बचा लो। समझ पा रहे हैं इस चीज जी। को? अरे भैया अपना मरता है ना तब समझ में आता है। लोग मर गए, क्या फर्क पड़ रहा है भैया आपको? कोरोना से लोग मरे, कोरोना से मेरे लोग मरे भाई, हमको पता है। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तो था, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं था। तो दुख हमें होता है, दुख आपको थोड़ा ही होगा, हमें पता। और आंकड़ों की बात करते हैं, एक मेरे घर का लिख लीजिए, कोरोना से एक हमारे घर में मौत हुई है, रेमडेसिविर नहीं मिलने की वजह से मौत हुई है, और आप कहते हैं कि आपके पास सारी व्यवस्था थी और आप एफआईआर कर देंगे हमारे ऊपर। तो सर गुस्सा तो आता है, और हमारे लोकगीतों में वही गुस्सा, वही भड़ास है, वो जनता के दुख है, वो नेहा सिंह राठौर का दुख है। वो कोई एसी बंगलों में रहने वाला लोग उसको नहीं लिख पाएगा, जिसने कभी परेशानियां देखी ही नहीं है, जिसके पापा मम्मी को तो कोरोना हुआ लेकिन कुछ नहीं, बस एकदम सब चंगा चंगा सा रहा। ऐसा नहीं है। लोगों से जाकर के पूछो कि कोरोना के टाइम में क्या स्थिति बनी हुई थी। एक पत्नी तो अपने पति के मुंह में ऐसे ऑक्सीजन भर रही थी। जी, वीडियो वायरल हुआ था, कह दीजिए वो सारे वीडियो झूठे थे, सारे फोटोज झूठे थे, सब कुछ झूठा था, खाली एक आप ही सही हैं, पूरी जनता झूठी है, आप बस सही हैं। ये गलत बात है। नेहा, ऑफ कोर्स आपने हर चीजें कही। यूपी में काबा ये गाना तो आपने गाया, लेकिन यूपी में ये बा का जो गाना चला, जिसमें लोगों ने वाराणसी के बारे में कहा, यूपी के रोड्स के बारे में कहा, जो नए नए हाईवेज बने, साथ ही वैक्सीनेशन और टीका और जो टेस्टिंग हुई कि यूपी में एक इस तरह इतना हाई लेवल का वैक्सीनेशन टीकाकरण हुआ कि बाकी राज्यों ने यहाँ तक कि इंटरनेशनल की तरफ से भी इन्हें सराहा गया, योगी गवर्नमेंट को सराहा गया। तो क्या ये सारी चीजें सही नहीं है आपके हिसाब से? हाँ, वही तो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरह की चीजें आपको देखनी है, सुननी है, तो यूपी में सब्बा, यूपी में ईबा, ये सारे गाने आप सुन लीजिए। सरकार अपनी तारीफें तो गिना ही रही है। अब लोग कहते हैं कि तुमको ये नहीं दिख रहा, अरे भैया ये तो वो गिना ही रहे हैं, जो वो नहीं गिना रहे हैं वो हम गिना दे रहे हैं। हमको भी लोग कहते हैं कि तुमको ये नहीं दिख रहा है तुम्हारे आंख से। मैंने कहा यार, रवि किशन जी ने पूरा बाकायदा 5 मिनट का या 10 मिनट का कोई वीडियो बना करके बताए हैं कि यूपी में सब बा। अब यूपी में काबा उन्होंने नहीं बताया, तो नेहा सिंह राठौर उसको बता रही है, उसको भी सुन लो आप। बाकी आपको जानना है कि यूपी में काका बा, तो रवि किशन जी का या फिर भाजपा सरकार के 3-3 गाने आए हैं, उसको सुन लीजिए और तृप्त हो जाइए। वो बाकायदा एक एक चीज बता दिया गया है। दूसरी चीज, जिस तरह से यूपी में सब्बा गाया गया है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी का यूपी है, वो उत्तर प्रदेश की जनता का यूपी नहीं है। वो पर्टिकुलर एक सरकार का यूपी है। वो जो गाना है यूपी में सब्बा, यूपी में ईबा, वो बीजेपी का यूपी है, वो जनता का यूपी नहीं है। जनता का यूपी वो है जो नेहा सिंह राठौर का गाना है यूपी में काबा। वो तो बीजेपी की यूपी है यार, वो तो पार्टी का प्रचार करेंगे ही लोग। चुनाव है, चुनाव के टाइम पे वो पार्टी के प्रचार में यूपी में सब भगा सकते हैं। तो नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका यूपी में काबा काहे नहीं गा सकती भाई? अभिव्यक्ति की आजादी खाली आपको है, हम लोगों को नहीं है। जी, आपने रवि किशन का नाम लिया, एक उन्हीं आपके ही गाने में एक आखिरी लाइन थी, जिंदगी है झंडवा फिर भी घमंडवा। तो कहीं ना कहीं रवि किशन की एक डायलॉग है फिल्म का,
तो आपने इस गाने में उन पे ही तंज कसा था? आप इसको कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं अपने मैं अपने आपसे ऊपर? आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे सवाल आए जब मैंने अपने ग्रुप में डिस्कस किया, तो लोगों के अंदर, ये कोई पर्टिकुलर पार्टी को लेके नहीं, लेकिन लोगों में ये सवाल आया, तो क्या जब नेहा गाना बना रही थी, तो क्या ये नेहा के दिमाग में, जहन में था कि मुझे रवि किशन को पिच करना, ताकि रवि किशन बताएंगे कि यूपी में काबा, यूपी में देखिए, सब बात। इसके पीछे कहानी क्या है। हाँ हाँ, मैंने क्या सोच करके इसको लिखा था। रवि किशन जी का फेमस डायलॉग है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। अब हम लोग काफी छोटे थे जब रवि किशन जी एक्टर हुआ करते थे, जब एक्टिंग सीख रहे थे या फिल्मों में काम कर रहे थे, जब वो एक्टर थे, आज वो सांसद हैं। तो उनका डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, यूपी बिहार में तो प्रॉपर हुआ था, बाकी और शहरों में भी, मतलब यूपी बिहार के बाहर भी। तो अब क्योंकि रवि किशन जी ने गाया यूपी में सब बा, तो मुझे ये लगा यार कि उत्तर प्रदेश की जनता का तो जिंदगी झंड बा, मुझे ये लगा। पर रवि किशन जी गा रहे हैं सब बा, तो इस बात का तो घमंड है। तो मैंने उन्हीं के जवाब दिया था, कहीं ना कहीं इसको आप समझ लीजिए कि हाँ, उन्हीं का था कि भाई आपके तो साथ वही है कि जिंदगी झंड बा अब फिर भी घमंड बा। जैसे आप कह रहे हैं कि यूपी में सब बा, पर यूपी में सब नहीं थे, पर ये बात के घमंड बा। तो इसीलिए लाइन बनती है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब आप मंच पर हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो गाना इतना सेंसेशन हुआ है, क्यों ना जी दो लाइन हमारे दर्शकों के लिए सुना दी जाए। हाँ, सुना देती हूँ। अभी सो की जगी हूँ तो थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है, पर ठीक है, कोई नहीं, मैं सुना देती हूँ। आपकी दो लाइन, जिसे आप अभी मतलब उस गाने में, हालांकि लाइनें आपकी सभी हैं, लेकिन होता है ना कि दो लाइन कुछ आपके जो दिल को छू जाए, ये गाना वो लाइन में जाना चाहता हूँ। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। ए बाबा, का बा यूपी में, का बा? ये मुझे बहुत पसंद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच नेहा, हमसे बात करने के लिए। मैं और नव भारत का परिवार चाहेगा कि आपका भविष्य देखिए, और उज्जवल लगातार हो। मुझे कॉल आ रही है, अब हम विदा ही ले लेते हैं नहीं क्योंकि नहीं, आपकी आवाज हम भी कट आपसे गई। विदा लेंगे। ये बहुत बहुत लगातार शुक्रिया पता नहीं हमसे बात कैसे करने के लिए, मैं नव इसको कट। भारत और चलिए हमारे ठीक पर। है सर, बाद में मिलते हैं। जी 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 जी, ठीक। थैंक यू।